हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उन सभी को यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीखें। तो चलिए हम यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे भाई इस तरह से आप सभी को यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिए तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा करके आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है ना। देखो दो छः कितना होता है, 12 होता है, तो 12 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले आपको 5 का गुणा आपको 6 में करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 4 का गुणा आपको यहाँ पर 2 में करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। पहले आपको क्या करना है, 5 का गुणा आपको यहाँ पर 6 में करना है, मतलब यहाँ पे इसका गुणा यहाँ पर क्या करना है, 5 गुणा को 6 में करना है, ठीक है ना। तो 5 7 कितना होता है, 30 होता है, तो यहाँ पर 30 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस इस तरह से लगा देना है। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 4 और 2 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको 30 और 8 को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 30 और 8 कितना होता है, 38 होता है, तो यहाँ पर 38 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो बटे में क्या है, 12 है, तो 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 38 बटे में 12 है। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर ये किसी भी नंबर से कट रहा है तो इसको आप यहाँ पर काट भी सकते हो। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर काटते हैं, ठीक है ना। किससे? जिससे कटेंगे उससे काटेंगे। देखो यहाँ पर 2 के पहाड़े में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 2 भी आता है, मतलब यहाँ पर ये 2 से 12 कट जाएगा। और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, मतलब यहाँ पर ये 38 भी 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हम इसको 2 से पहले काटते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 एक कम क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के पास क्या बचा हुआ है, 1 बचा है। 1 और 8 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। यहाँ पर 2 छम कितना, यहाँ पर 12 होता है, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर 19 बटे में यहाँ पर 6, यही हमारा क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर आंसर मिला। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ करना आ गया हो। अब मैं आप सभी को दो भिन्नों का यहाँ पर घटाव कैसे करते हैं ये मैं आपको करना सिखाऊंगा। जिस तरह से हम यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़ किया है उसी तरह से दो भिन्नों का यहाँ पर घटाव भी होगा। कैसे? चलिए सीखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचना है, ठीक, खींच दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा करके आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है ना। तो 3 सब कितना होता है, 12 होता है, तो 12 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पे इस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको 12 का गुणा आपको 4 में करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 7 और 3 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 12 कितना होता है, यहाँ पर 48 होता है, तो 48 तरह से लिख देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या 20 में हमारे पास यहाँ पर माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 7 का गुणा को 3 में करना है, तो 7 3 कितना होता है, 21 होता है, तो 21 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भैया, इसको आपको घटाना है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 48 में से आपको यहाँ पर 21 को घटा देना। तो चलिए घटाते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे ये 7 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, हम लोगों के पास यहाँ पे ये 2 बचेगा। अब नीचे क्या है, 12 है, तो आपको 12 लिख देना है। तो यहाँ पर 27 बटे में 12, ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी भी नंबर से कटा है तो इसको आप काट भी सकते हो। शायद 3 के पहाड़े से यहाँ पर दोनों कट रहा है, यहाँ पर 27 भी कट रहा है, यहाँ पर ये हमारा 12 भी कटा है, तो इसको क्या करते हैं, 3 के पहाड़े से हम लोग यहाँ पर काट देते हैं। अगर नहीं कटेगा, ये भी अगर इतना भी लिख दोगे तब भी हमारा आंसर सेम है, कोई भी हम गलत काट नहीं सकता है, ठीक है ना। चलो अगर कट रहा है तो इसको काट देते हैं, उस छोटा से सरल करके इसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 जब कितना होता है, 12 होता है, और 3 और कितना होता है, 27 होता है, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 9 बटे में 4, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो भिन्नों का हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव भी करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दो भिन्नों का यहाँ पर गुणा करते हैं। आइए सीख लेते हैं। गुणा करना बहुत आसान है, तो चलिए सीखते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस तरह से आपको यहाँ पर दो भिन्नों का गुणा करने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर का गुणा ऊपर करना है और नीचे का गुणा आपको नीचे करके आपको नीचे लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर 4
छह कितना होता है 24 होता है, तो हमको 24 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, तो हमको 10 लिख देना है। तो यहाँ पर 24/10 से क्या हो जाए हम लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा कितना आसान है ना। चलिए अब इसी तरह से मैं आप सभी को यहाँ पर भाग भी करना सीखूंगा कि मैं भाग कैसे करते हैं। अगर इस तरह से आपको दो भिन्नों का भाग करने के लिए दे दिया तो बहुत आसान है ये भी। जिस तरह से हमारा यहाँ पर गुणा करना आसान है उसी तरह से हमारा ये भाग करना आसान है। चलिए सीखते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस तरह से दो भिन्नों का भाग करने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न जैसी है उसको वैसे ही लिखेंगे। क्या 7/5 है तो आपको 7/5 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बीच में क्या है, भाग का चिन्ह, इसको आपको बदलना पड़ता है किसमें, गुणा के रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में बदलोगे मेरे प्यारे भाइयों, ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। 6 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर 6 को ऊपर नीचे करेंगे और यहाँ पर 7 को नीचे कर देंगे। अब बताओ ये क्या हो गया, हमारा गुणा हो गया। गुणा कैसे करते हैं, गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो गुणा करते हैं। 7 6 कितना होता है 42 होता है, तो आपको 42 लिख देना है, ठीक है ना, और बटे में कर देना है। अब इसको 5 का गुणा को 7 में करना है, तो 5 7 कितना होता है 35 होता है, तो आपको 35 लिखना है। तो 42/35 से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी भी पारे से कटा है तो इसको काट भी सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को अच्छे तरीके से भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।